शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर पारासत पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ दिया कि नेता बदलने से देश नहीं बदलेगा, पार्टी बदलने से देश नहीं बदलेगा, विचार बदलने से देश बदलेगा। और हम लोग सबसे पहला काम, यदि हम संसद गिरिडीह लोकसभा से जीत कर आते हैं तो आज ऊपर सूर्य को नमन करके, नीचे धरती को वंदन करके, यहीं से पारासनाथ को अभिनंदन करके ये वचन देते हैं, हे भाई है हमारा गार्जियन, हमारे पीछे कोई गॉडफादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है, हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राज पारासत पहाड़ खड़ा है। आज पूरे होश हवस में कहते हैं, अगर भविष्य में हम चुनाव जीतते हैं और मेरा अगर 1 इंच जमीन भी मेरे जिला से बाहर रहेगा, मां कसम वोट मत दीजिएगा। घूस लेके डॉक्टर बनता है, यदि कोई घूस लेके डॉक्टर बनेगा तो क्या आप उनको पसंद करेंगे? हाँ या ना? यदि कोई घूस लेके दरोगा बनेगा आप उसको पसंद करेंगे? यदि कोई घूस लेके इंजीनियर या टीचर बनेगा आप पसंद करेंगे? यानी हमारे झारखंड के लोग कितने समझदार हैं कि यदि कोई घूस लेके इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, दरोगा बनता है तो स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते, इतने समझदार हैं। तो भाई आपकी समझदारी कब कहां चली जाती है? जब आप घूस देके लीडर स्वीकार करते हैं। आप घूस देके लीडर कैसे स्वीकार करते हैं, एक बात बताइए। जब आप घूस लेने वाला डॉक्टर पसंद नहीं करते हैं, घूस देने वाला मास्टर पसंद नहीं करते हैं, घूस यानी पैसा देने वाला लीडर कैसे पसंद करते हैं भाई? नहीं होगा। अच्छा एक सवाल, चूंकि आज पूरे राज्य की मीडिया यहाँ है, सम्मानित मीडिया यहाँ है, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। आज 44 डिग्री का टेम्परेचर रहा, 45 डिग्री का टेम्परेचर रहा, क्या कोई शख्स ऐसा भी है जो ये कहेगा कि किसी ने उन्हें पैसा देकर इस रैली में बुलाया है? कोई है क्या तो पैसा लेके इस रैली में आए हैं? नहीं ना? मीडिया बंदो, कोई ऐसा नहीं ना है कि पेट्रोल भर के आए हैं? नहीं ना? चूंकि और हमारे बीच पूजा महतो जी आई हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। रूपा जी भी साथ में है, सानिया जी हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। बड़ी लेट से ना पीने होने में लेट बैग लगे चूंकि पढ़े लिखे नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, देश के विषयों के लिए होता है। संसद का चुनाव माइंस एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है, संसद का चुनाव कंपनी एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है, संसद का चुनाव लैंड एक्विजिशन एक्ट पर संशोधन, चर्चा, बिल प्रेजेंट करने के लिए होता है। अभी जिनको आप सांसद प्रत्याशी सामने हैं, क्या ये लोग लैंड एजुकेशन समझते हैं? क्या ये लोग कंपनी एक्ट पढ़े हैं? क्या ये लोग माइंस एक्ट से परिचित हैं? जब नहीं है तब कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्याओं का वो निदान करेंगे? इसलिए आज युवा पीढ़ी को इस बात का रास्ता बनाना होगा कि आज राजनीति करने वाले लोग होने कैसे चाहिए। आज मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया बंधु सामने हैं, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया सवाल करती है कि यदि बाकी लोग जीतेंगे तो विशेष क्या होगा, और अगर टाइगर जयराम महतो जीतता है तो विशेष क्या होगा। ऐसे देखिए, कोई भी जीत के आएगा, काम करेगा, कम करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन काम हर कोई करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि
किया, लेकिन उन्होंने जनता से ज्यादा अपना काम किया। पता कर लीजिए। अब सवाल है कि वो जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। आज मैं पूरे होश आवाज में आपको बताऊंगा, अगर बाकी लोग चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले किसी सड़क के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। चंदन कैरी में खरीदा गया है, पता कर लीजिए। यदि वे लोग जीत के आएंगे तो सबसे पहले रोड के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। उस जमीन में कोई कॉलेज बनाएंगे, कोई मॉल बनाएंगे, कोई अपार्टमेंट बनाएंगे और उसकी चाबी अपना बेटा को देंगे, अपनी पुतों को देंगे या अपने नाती पुतों को देंगे। लेकिन अगर जयराम महतो जीत के आता है तो एक बात मानिए, गांव का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। आज के दौर में मुखिया बनना आसान नहीं है। अगर जयराम महतो जीत के आता है तो गांव का, गलियों का, खेतों की पगडंडियों का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा और उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष भी करेगा। अभी आपको तय करना है। और सबसे खास बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि नेता बदलने से देश नहीं बदलेगा, पार्टी बदलने से देश नहीं बदलेगा, विचार बदलने से देश बदलेगा। और हम लोग सबसे पहला काम, यदि हम संसद गिरिडीह लोकसभा से जीत कर आते हैं तो आज ऊपर सूर्य को नमन करके, नीचे धरती को वंदन करके, यहीं से पारसनाथ को अभिनंदन करके ये वचन देते हैं कि यदि चुनाव जीत गए तो आज के डेट में एक सांसद की तनख्वाह सैलरी 2,91,000 है। हम लोग 75% गांव के चौपाल में जाएंगे, वहां चर्चा करेंगे। हम लोग संसद की सैलरी 75% जनता के विस्तार करेंगे। और एक बात आपको आश्वस्त करेंगे, क्योंकि आज किसी भी नेता के बारे में पता कीजिए, आज वो कहते हैं वो गरीबों के नेता हैं, वो मजदूरों के नेता हैं। अरे जितना दाम आपके बहियार खेत का नहीं है, उनके बाथरूम का है। आपका नेता कैसे हुआ? कैसे आपका नेता हुआ बताइए। इसलिए हम इस बात की भी घोषणा करेंगे, यदि कभी भविष्य में मेरे नाम से, क्योंकि मेरे नाम से भी कुछ नहीं है, मेरे नाम से शायद आपके झारखंड का हम पहला लोकसभा प्रत्याशी होंगे। शायद हमारे पार्टी के 2-4 को और हो सकता है, हमारा गरीब पार्टी है, शायद हम पहला प्रत्याशी हैं जिसका खुद के नाम से एक साइकिल भी नहीं है। पता कर लीजिएगा हमारा कम्युनिस्ट। हमारा खेती बाड़ी चित्तरपुर पंचायत गोला मानडाल के अंतर्गत आता है। हम लोग का जो बाप दादा का संपत्ति है। आज पूरे होश हवस में कहते हैं, अगर भविष्य में हम चुनाव जीतते हैं और मेरा अगर 1 इंच जमीन भी मेरे जिला से बाहर रहेगा, मां कसम वोट मत दीजिएगा। सोच से भारत बनेगा, नए सोच से नया भारत बनेगा, नए व्यवस्था परिवर्तन से नया भारत बनेगा। इनकी घटिया सोच से भारत कभी नहीं बनेगा। हम पूरे होश हवस में कहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ पारसनाथ को साक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ के नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है। होने दीजिए। है भाई, मेरा गार्जियन है तो है तभी तो गरज के अकड़ के चलते हैं। कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर पारसनाथ पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ गया है भाई, है हमारा गार्जियन। हमारे पीछे कोई गॉड फादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है। हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राज पारसनाथ पहाड़ खड़ा है। जिसको हरियाणा है सामने आके आंख मिला के बात कीजिए। इसलिए आज आपको हम संदेश देंगे कि 1 इंच भी जमीन अगर मेरे क्षेत्र से बाहर आप सुनेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, हम अगर आप प्रमाण
25 जून एकदम भरकर गर्मी का महीना, माफ कीजिएगा 25 मई का दिन होगा, एकदम शनिवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा। आप गर्म से झुलसते हुए आपके बदन में आग का गोला बरसेगा, आपके सर से आपके बदन से पसीना टपकेगा। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो है